हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन फार्मा नोट्स। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अभी तक का एग्जाम आप लोगों का अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022-2023 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपको 3 पार्ट में इसका वीडियो मिलेगा, सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टर्म न्यूरल साइनेप्स। मतलब कि न्यूरल साइनेप्स क्या होता है? न्यूरल साइनेप्स इज जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और बिटवीन अ न्यूरॉन एंड एन इफेक्टर ऑर्गन। मतलब कि न्यूरल साइनेप्स क्या है? एक जंक्शन होता है जो कि दो न्यूरॉन्स के बीच का होता है। गैप जो होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, उस गैप को हम न्यूरल साइनेप्स कहते हैं। इट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस थ्रू केमिकल मैसेंजर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब कि ये अलाउ करता है जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट होते हैं उनको ट्रांसमिट करने में, ट्रांसफर करने में विद द हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे जैसे कि एसीएच होते हैं, एसीएच मतलब एसिटाइल कोलिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो इम्पल्स जनरेट होते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन करने में ये हेल्प करते हैं। तो यही होता है हमारा न्यूरल साइनेप्स। और 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना लिखना मोर देन सफिशिएंट है मैटर। इससे ज्यादा आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है आइडेंटिफाई वेरियस टाइप ऑफ कोलिनर्जिक एंड एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। मतलब कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं और एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में आपका आता है निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्करेनिक रिसेप्टर। एंड एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स में आपके आते हैं अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर बेसिकली आपका 2 टाइप्स का होता है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। एंड बीटा रिसेप्टर आपका 3 टाइप्स का होता है, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 रिसेप्टर्स। एंड थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, रिकॉल वेरियस फंक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो इसमें आपको इंसुलिन का और ग्लूकागॉन का फंक्शन बताना है। तो इंसुलिन क्या होते हैं? इंसुलिन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं। प्रमोट्स अपटेक्स ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स, और ये प्रमोट करते हैं ग्लूकोज का अपटेक सेल्स के थ्रू। स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, मतलब कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। एंड ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लूकागॉन क्या होता है? इंक्रीज और राइजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। मतलब कि ये जो ग्लूकागॉन होते हैं ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करते हैं। प्रोवाइड्स एनर्जी ड्यूरिंग फास्टिंग, ये मतलब जब आप फास्ट रहते हो तो उस दौरान ये एनर्जी प्रोवाइड करने में ज्यादा हेल्प करते हैं। और आपका फोर्थ क्वेश्चन है, समराइज द टर्म्स बीएमआर एंड सीपीआर। बीएमआर क्या होता है? बीएमआर स्टैंड फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एट कंप्लीट रेस्ट टू मेंटेन वाइटल फंक्शंस। मतलब कि बीएमआर हमारा एक ऐसा बोल सकते हैं ना कि जब हमारी बॉडी कंप्लीटली रेस्ट कंडीशन में होती है तो उसको कितनी कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस चीज को हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। एंड सीपीआर क्या होता है? सीपीआर आप सभी लोग जानते हैं कि सीपीआर होता क्या है। सीपीआर इज स्टैंड फॉर द कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। मतलब कि सीपीआर का यूज हम तब करते हैं जब इमरजेंसी कंडीशन होती है। मतलब कि जब हमारा हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पाता है किसी भी सिचुएशन, किसी ऐसी कंडीशन में, या फिर हम प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं तो सीपीआर दिया जाता है। तो एन इमरजेंसी प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग चेस्ट कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीदिंग टू रिस्टोर सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग। मतलब जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तो हम प्रॉपरली चेस्ट को प्रेस करके और आर्टिफिशियली ब्रीदिंग दे करके हम इंसान को कंट्रोल में उसके, मतलब कि उसकी जो नेचुरली ब्रीथ करने की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका होता है सीपीआर। एंड आपका 5वां क्वेश्चन है, इन्यूमरेट द रोल ऑफ ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। मतलब ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है वो बताना है। तो ट्रू वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं उसको देखिए। प्रोड्यूस साउंड ड्यूरिंग द स्पीकिंग, मतलब कि ये हेल्प करते हैं जब हम बोलते हैं तो साउंड जो हमारी ये आ रही है ये ट्रू वोकल कॉर्ड की वजह से ही आती है, ये इसको प्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं। हेल्प इन वॉइस मॉड्यूलेशन,
और वॉइस को क्लियरली हम बोल पाए, हमको सुनाई दे, इसमें ये हेल्प करते हैं। एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? फॉल्स वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं एयर वे को, मतलब जो हमारी एयर वे है उसको प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं। असिस्ट इन क्लोजिंग द लायरिंग्स ड्यूरिंग द स्वेलोइंग, मतलब जब आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, तो उस टाइम लायरिंग्स को ये क्लोज करने में हेल्प करते हैं, ताकि ये हमारे लायरिंग्स में जाके अटक ना जाए, खाना या पानी अटक जाते जिसकी वजह से सुड़सुड़ी वगैरह चढ़ जाती है, तो वो चीज ना हो पाए। इस ये जो हमारे फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होते हैं उसमें ये हेल्प करते हैं। तो आपका छठा क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स में पूछा गया है 2022-23 के पेपर में। इन्वेस्टिगेट द वेरियस टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी कितनी सेल्स या कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसको आपको बताना है, उसके टाइप्स को बताने हैं। तो द मेन सेल्स प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्टिव सेल्स, जिसको हम इंटेरोसाइट सेल्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा होता है गोबलेट सेल्स, एंड तीसरा हमारा होता है पैनिथ सेल्स, एंड चौथा हमारा है इंडोक्राइन सेल्स। तो ये सारी सेल्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। दीज सेल्स हेल्प्स इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन। जो ये सारी सेल्स होती हैं वो डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो इस तरीके से हमारा छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम अपने 7वें क्वेश्चन पे जाते हैं। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, क्लासीफाई वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको डिफाइन करना है। तो बेसिकली हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं और दूसरा हमारा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स में कुछ हमारे हार्मोन्स आते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एंड लास्ट हमारा आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। एंड हमारा सेकेंड पार्ट में जो हमारा आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, इसमें कुछ हार्मोन्स आते हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। तो ये हमारे 7वें नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है कि कितने टाइप्स के हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज आउट होते हैं, तो उसके बारे में हमने समझा। एंड अब हम देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। हमारा 8वां क्वेश्चन है, स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ पीनियल ग्लैंड, मतलब कि पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है और इसका फंक्शंस क्या है उसको बताना है। तो इसका लोकेशन है, द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ब्रेन बिटवीन द 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर, मतलब कि जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है वो ब्रेन के बीचों बीच 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बीच में प्रेजेंट होती है। एंड फंक्शंस क्या है इसका, सिक्रेट दी मेलाटोनिन हार्मोन्स, मतलब कि जो मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है उसको सिक्रेट करने में हेल्प करता है, रिलीज आउट करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मेलाटोनिन हार्मोन्स बेसिकली कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ह्यूमन की जो स्किन कलर होती है उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड दूसरा फंक्शन है रेगुलेट्स स्लीप वेक साइकिल, अगर मेलाटोनिन प्रॉपर सिक्रेट होता है तो जो स्लीप वेक साइकिल होती है वो प्रॉपरली चलती रहती है। हेल्प्स मेंटेन बायोलॉजिकल रिदम, और ये बायोलॉजिकल रिदम जो होता है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड 9वां क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन मिनार्की एंड मीनोपोज। तो मिनार्की क्या है एंड मीनोपोज क्या है और ये किस टॉपिक से लिया गया है। तो ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है जो कि मोस्टली फीमेल में होता है, ये मिनार्की एंड मीनोपोज, जो कि हम जब मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसको हम मिनार्की कहते हैं, और जब मेंस्ट्रुअल पीरियड क्लोज हो जाते हैं, कंप्लीटली बंद हो जाते हैं, तो उसको हम मीनोपोज कहते हैं। तो मिनार्की, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन अ फीमेल यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मतलब जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो फीमेल में तब होती है जब वो मतलब मेच्योर हो जाती हैं, तब फर्स्ट ब्लीडिंग जो हमारा होता है वही हमारा मिनार्की कहलाता है। एंड मीनोपोज, द परमानेंट cessation of menstrual usually occurring between 45 to 55 years of age of women, मतलब कि बेसिकली ये ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जब फीमेल 45 से 55 साल के बीच में हो जाती है तो उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कम्प्लीटली परमानेंट क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, मेनोपॉज हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। एंड अब आपका 10वां क्वेश्चन है जो कि आपके सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसमें देखते हैं क्या पूछा है। एलिब्रेट द
मीनिंग ऑफ कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या है, उसकी क्या मीनिंग है वो बताना है। तो कैपेसिटेशन क्या होता है? कैपेसिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच sperm become capable of fertilizing an ovum after entering the female reproductive tract। मतलब कि कैपेसिटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो स्पर्म होता है वो प्रॉपरली कैपेबल हो जाता है फर्टिलाइज करने के लिए ओवम को, मतलब कि एग को फर्टिलाइज करने के लिए वो तैयार हो जाता है जब वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंटर करता है। इट इन्वॉल्व्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द स्पर्म मेम्ब्रेन दैट इंक्रीज इट्स फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। और ये बेसिकली क्या करते हैं कि इसमें जो स्पर्म का मेम्ब्रेन होता है वो मतलब चेंज होने लगती है, धीरे धीरे वो रिमूव आउट होने लगती है, जिससे जो स्पर्म होता है वो उसकी फर्टिलाइजिंग करने की एबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।